Hello bachon, let's discuss the question. So the question says three separate segments of equal area A1, A2, A3 are shown in the energy distribution curve of a black body radiation. If N1, N2, N3 are number of photons emitted per unit time corresponding to each area segment respectively, then N2 greater than N1 greater than N3, N3 greater than N1 greater than N2, N1 will be equal to N2 is equal to N3, N3 greater than N2 greater than N1. सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट विल बी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इक्वल एरिया मीन्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वल एरिया मीन्स इक्वल पावर आउटपुट, इक्वल पावर आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि A3 का जो है, A3 का हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि A3 हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ it means highest wavelength, it means it has photons with minimum range of frequency, minimum range of frequency। अब अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, द फोटोन हम लोग बोल सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन, number of photons are required, तो बोल सकते हैं the maximum number of photons will be emitted to keep the power same, to keep the power same। तो A3 में सबसे ज़्यादा वो होगा, बोल सकते हैं कि इसमें जो N3 होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन N3 विल बी ग्रेटर देन N2 एंड लीस्ट विल बी रिलीज फ्रॉम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दिस विल बी N3 greater than N2 greater than N1, so the correct option will be option D. I hope you understood well.